अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका तहमीज़ वर्ल्ड में। क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह जी। यहाँ सुबह हो गई है, ब्रेकफास्ट भी डन हो गया है और बच्चे भी स्कूल चले गए हैं। मैंने भी शावर ले लिया है। रमज़ान की प्रिपरेशन 3 डेज़ से कॉन्टीन्यूसली चल रही है और आज उम्मीद करती हूँ कि फ़ाइनल कर दूँ, डन कर दूँ। अगर कोई और फरमाइश ना आ जाए तो साथ साथ घर में खाना भी बन रहा है, क्योंकि बच्चों ने स्कूल से आ जाना है तो वो खाएंगे। दोपहर में मैंने बनाए हुए थे दाल चावल, वो खाएंगे। और अब जी बच्चों के फरमाइश के ऊपर ना रख के ना नाम, तो हसन साहब मुझे कह रहे हैं बच्चों को आलू के पराठे बहुत पसंद है, वो बना दो, मौसम बड़ा अच्छा है। तो देख लें, ये इतनी मेहनतें करवाते हैं, है ना, खुद तो उन्होंने करनी नहीं होती। तो ये देखिए जी, मेरे आलू जो है वो बॉयल हो चुकी हैं। तो बस जी इसको मैं पीठी बना के, तो आटा मैंने गूंद लिया हुआ है, इसको पीठी बना के तो फिर मैं रख दूँगी। और फिर तब तक मैं अपने समोसों को डन करूँगी और फिर साथ साथ जो जो करूँगी वो मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। ये देखिए मेरी पीठी बन के रेडी हो गई है। मैं इसको ना थोड़े से ऑयल में ना प्याज पहले नरम करती हूँ, फिर उसके बाद उसमें मैश करके आलू और सारे मसाले डाल के उसको पकाती हूँ। मुझे ना ऐसे लगता है ना पीठी कच्ची कच्ची है, तो इसलिए फिर मैं ना इसको थोड़ा सा जो है ना ऑयल हल्का सा डालकर तो इसको फिर थोड़ा सा पकाकर और खुश कर देती हूँ। तो अब मेरी मज़ेदार पीठी डन है। अगर ये घर वाले नुक्स निकालेंगे ना तो फिर यही जो है ना मैंने हसन के मुंह पर लगा देनी है। तो सही है ना हसन, क्योंकि बहुत हो गया है। आप मेरी हालत देखिए, इतनी थकी हुई हूँ। 3 दिन से जैसे बताया है आपको, काम कर के बुरा हाल हुआ है, फिर भी जो है ना घर वाले खुश नहीं होते हैं। तो अब पराठे जब बनाऊंगी तब भी मैं आपके साथ अपनी पराठों की वीडियो शेयर करूंगी। तब तक मैं अपना जो है वो समोसों का जो अमेज़ा है वो रेडी कर लूँ और वो भी आपको दिखाऊंगी। जैसे कि ये देखिए मैंने भिगो के रखा हुआ चिकन, और मैंने अभी ये कल मैंने बिरयानी बनानी है। इसको मैं मसाला लगाकर तो ओवरनाइट जो है उसको रख दूँगी, क्योंकि आपको पता है मीट की बिरयानी को ओवरनाइट अगर आप करते हो ना मैरिनेट, तो बड़ा जूसी और बड़े मज़े की टेंडर बनती है। तो ये बन रही है, खा के पता चलेगा। ये तुम्हारे लिए बन भी नहीं रही। किसके लिए बन रही है ये? मुझे क्या पता किसके लिए? आज तक तो मेरे लिए कहती थी, जो बन रहा है मेरे लिए। जैसे मैंने बताया था कि मेरी खाला खैर से आ रही हैं, तो कल वो आ रही हैं, उनको मैंने पिक करने जाना है। तो रात को मैं आज इसको मैरिनेट करके रख दूँगी, कल मैं इसको पकाऊँगी फ्रेशली। और क्या कहते हैं, अगर हसन का मूड हुआ तो आपको मेरी इसकी वीडियो दिखा देंगे, वरना तो फिर जैसे आपको पता है लास्ट वीडियो में जैसे मेरा हाल हुआ था, मेरी चीज़ें जल रही थी, तो वो मैं नहीं करना चाहूँगी आज, कल। तो इंशाल्लाह कल उनकी शाम की फ़्लाइट है, तो कल मैं डे टाइम में इसको डन कर दूँगी। तो अल्लाह खैर करे। फिर रमज़ान शुरू हो जाएंगे मेरे ख्याल में। हमारे यहाँ पर रमज़ान एक्सपेक्टेड कब है? 22 या 23 को है, देखिए कब होता है। खैर अब तो आने रमज़ान तो बस खड़े मेहमान। तो चले जी, मैं फिर अब आपको बाकी अब आप और मैं मिलकर ये बिरयानी बस देखेंगे और ये और इनकी खाला मिलके खाएंगे बस। क्योंकि तुम्हें तो कहा तुम तो बोनलेस चिकन नहीं खाते हो। एक्चुअली ना हसन खाते हैं बोनलेस चिकन और बीच में अंडे। मैं और स्पेशली मेरे बच्चे, हम लोग खाते हैं हड्डियाँ। तो हमें लगता है कि जैसे ना बोनलेस ना रबर की बिरयानी बन गई है। इनके लिए बनाती हूँ, मजबूरी खानी पड़ती है, लेकिन मैंने कहा अब गेस्ट आ रहा है अगला, हमने भी खानी है, उन्होंने भी इंजॉय करना है। अब तुम्हारी वजह से मैं बोनलेस बिरयानी बना लूँ, अगला भी हमारी तरह हड्डियाँ चबाने वाला हो तो वो तो कहीं क्या खिला दिया मुझे, मेरे दांत है। मेहमान बेजुबान होते, तुम तो क्यों फिक्र कर रही हो? वही ना, तो वो कहेगी मेरे दांत नहीं थे जो तुम मुझे विदाउट बोन के, जो हड्डी वाली बगैर हड्डी के तुम मुझे चिकन खिला रही हो। तो जी सच्ची बात जो है, मुझे हड्डी वाली चिकन की बिरयानी पसंद है। और अब मैं बना रही हूँ खैर मटन की, तो मीट की बिरयानी बना रही हूँ। तो ये बनेगी मतलब ये रेगुलर बिरयानी की तरह की दम वाली बिरयानी होती है। तो इंशाल्लाह फिर जब ये बनेगी तो अगर हो सका तो मैं आपको इसकी पिक्चर भी दिखाऊंगी, फिर शेयर करूँगी। चले जी अब नेक्स्ट काम की तरफ चलते हैं। ये मेरा पराठे भी रेडी हो गया है। अभी इसमें मैंने ऑयल डालना है हसन साहब, ये देखो इसमें ऑयल जाने लगा है। तो बच्चों ने कितना शोर मचाया हुआ है। चलो जी
ये देखें जी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज का दिन मेरा बहुत बिज़ी होने वाला है। और ये देखें, आज मैं सारी रमज़ान की प्रिपरेशन कर रही हूँ। ये देखिए, मैं ना बटर का जो है ना वो प्योर घर का देसी घी निकाल रही हूँ पराठों के लिए और मीठा शीठा बनाने के लिए। वैसे तो हम मीठा भी इसी के बनाते हैं, लेकिन जैसे ज़र्दा हो गया, सेवइयाँ हो गई, इस टाइप का मीठा जो है ना वो हम इसी से बनाते हैं, ऑयल या घी से नहीं बनाते। तो ये एक तो मतलब लो फैट बटर होता है और फिर इसी का मैं ना ऑयल मतलब घी निकालती हूँ, ऑयल कह रही हूँ, घी निकालती हूँ, जो कि 100% हेल्थी और देसी घी ही होता है। लेकिन देसी घी की एक्चुअली ना मेरे घर वालों को जो कहते हैं ना उसकी खुशबू नहीं पसंद, जो बहुत एक उसकी स्पेसिफिक सी जो होती है ना फ्रेगनेंस, वो मेरे घर में कोई भी नहीं जो है ना उसको लाइक करता, तो जिसकी वजह से कोई भी उसको नहीं खाता। तो फिर मुझे जो है ना हमारा पूरी फैमिली हम इसको इस तरह निकाल के यूज़ करते हैं। उफ मेरे खुदाया, आप ये देख सकते हैं, ये देखें पूरा घर मैंने क्लीन किया है। और ये क्या किया हुरम आपने? खाना। तो इसको जमीन पे डाले खाते हैं? हाँ। आपको प्लेट नहीं मिली? नहीं, क्यों? मुझे नहीं। अब इसको कौन सा उठाएगा? ये देख लें, ये होता है, एक तरफ मैं सारा किचन का खलेरा डाल के बैठी हुई हूँ, सारे घर को मैंने क्लीन किया है और हुरम जो है ना मजाल है कि मेरा जो घर है ना उसको क्लीन रहने दे। ये देख लें, अभी मेरी आँख, कहते हैं ना कि थोड़ी देर के लिए उधर मैं उधर साइड पे खड़ी हुई हूँ, आँख बंद करने वाला हिसाब है कि मैं थोड़ी देर के लिए उधर किचन में मसरूफ़ हूँ। तो उसने जो है अपना काम दिखा दिया, पता नहीं कहाँ से ये लेके आई है कॉर्न का पैकेट, उसको ओपन करके फाड़ के फेंक दी है और अब यहाँ से खाएगी। अब इसको क्या कहा जाए? लगाऊँ थप्पड़ एक आपको? हाँ, बुरी बात है। मम्मा, अब आप उनको बताओ, आप ये कौन क्लीन करेगा बताओ? यूट्यूबर्स को तो अपने फॉलोअर्स को तो कैसे क्लीन करोगे? कौन क्लीन करेगा इसको? अच्छे मैं क्लीन करूंगी और इसका और खिलेरा बिठाऊंगी। और देख लें, ये होती है बाहर के लोगों की लाइफ, वरना पाकिस्तान में हो तो क्या आए ज़रा प्लीज़ ये उठाना, मैं इसको पकड़ती हूँ तो ये ज़रा करना, चाय बना देना, हाय ये ज़रा ये चीज़ तल देना, हाय ये ज़रा पका देना। कितने मज़े हैं पाकिस्तान में, यकीन करें आप। वहाँ पे जो मेड्स होती हैं, आप कितनी हेल्प कितनी हो जाती है उनके साथ। तो अल्लाह करे कि हमें भी यहाँ पे पाकिस्तान जैसी कोई मेड मिल जाए ताकि वो भी हमारी पाकिस्तान की तरह हेल्प करे। हम यहाँ देख लें, कल तक आप देखते होंगे कि जी फंक्शंस में हम लोग कितने वो रेडी शेडी होके जाते हैं। तो हमारा वही हिसाब है, पल में तोला पल में माशा। जैसे अभी हम लोग मासी बने हुए हैं घर की, और जैसे कहीं जाना होगा तो फिर हम लोग अपने आप में मॉडल बन जाएंगे। तो जी यही लाइफ है, तो एंजॉय करें और क्या कहते हैं हुरम, और क्या करें, एंजॉय करें और एंजॉय करने दें, है ना, और एंजॉय करने दें। और ज़िंदगी का कोई पता नहीं होता, तो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और लोगों को भी हंसाते रहे, मुस्कुराते रहे। इसी से खून की एनर्जी और आपका सब कुछ जो है ना वो बढ़ता है, खून भी साफ़ होता है। चले जी, अब हम फिर समोसे बनाएं और समोसों के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ उसकी फाइनल लुक। जी तो आप देख रही हैं, मैं अब समोसे बना रही हूँ। खैर से मेरा घी भी डन हो गया, रोल्स भी डन हो गए, कबाब भी डन हो गए और कोफ्ते भी डन हो गए। और मज़े की बात, आज मैं पूरी सारी बातें 1 साल के बाद मैं बनाती हूँ, तो मुझे समोसों को फोल्ड करना नहीं आ रहा था, मैं भूल गई। फिर अल्लाह का शुक्र है कि YouTube है ना आपका टीचर, तो YouTube से देखकर तो मैंने फिर इसको फ़ोल्ड किया। और देखे, पहले मैंने चीज़ डालना भूल गई और बाद में फिर समोसे को फ़ोल्ड करना भूल गई। तो देख लें, फिर ऐसे ऐसे काम भी होते हैं अकेले रहकर, तो अपने मतलब वतन से दूर रहकर एक्चुअली। तो बाकी ये कि आप कह रहे होंगे मैंने सारा एक दिन में काम किया, नहीं जी, मैं तकरीबन 3 दिन से लगी हुई हूँ। रोल्स, समोसे एंड वॉन्टन, मैंने वॉन्टन भी बनाए हैं जो मैंने आपको भी दिखाए नहीं, वो क्रीम चीज़ वॉन्टन होते हैं, मीठे होते हैं थोड़े से ना, स्वीट होते हैं, वो बनाए हैं। फिर कोफ्ते, फिर कबाब, फिर उसके बाद आज मुझे टाइम मिला है समोसों का, ये फिर डन करके इंशाल्लाह कल मैंने फिर बनाने हैं, अल्लाह खैर करे, डम्पलिंग, मोमोज़
मोमोज़ मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। डिफरेंट आई थिंक जगहों पे डिफरेंट नाम ही होता है, डम्पलिंग, मोमोज़, वट जो भी कहते हैं, वो बनाने हैं। वो मैंने चिकन एंड श्रिम्प के इकट्ठे बनाने हैं। इंशाल्लाह आज मेरा ये काम डन हो जाएगा तो फिर कल मोमोज़ डम्पलिंग बनाऊँगी और फिर उसके बाद जो है बीफ़ के कबाब बनाऊँगी। बीफ़ के कबाब तो मैं ड्यूरिंग रमज़ान भी बना लूँगी क्योंकि रमज़ान आने में मेरा ख्याल में 3 दिन रह गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन रह गए हैं। तो फिर मैं इसलिए भी कुछ नहीं बोलती कि आपको पता है कि एक रमज़ान ही होता है, एक तो उससे आपको पता है कि एक अलग से हम लोगों को सवाब भी मिलता है, जितनी इफ्तारी जितनी सहरी कराई जाए उससे भी। और फिर इससे मैं चुप करके बना देती हूँ कि चलो जी एक तो मुझे दुआ भी मिलेगी और मतलब सब घर वाले खुश भी हो जाएंगे। और दूसरा एक और मज़े की बात कि मेरी खाला जो है पूरे रमज़ान में 1 मंथ मेरे साथ रहेंगी और वो वाली मेरी खाला, मेरी माशाल्लाह 2 खाला हैं। तो ये वाली खाला जो है मेरे बहुत मतलब समझे कि मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी फ्रेंड है, खाला बाद में है, मतलब मेरी इनके साथ बहुत ज़्यादा ना अंडरस्टैंडिंग है। तो वो न्यूयॉर्क से आ रही हैं इस बार मेरे घर में पूरा मतलब रमज़ान स्पेंड करने, और ईद भी इंशाल्लाह वो यहीं करेंगी। अभी तो मेरी खाला आ रही हैं, खालू का कच्चा पक्का है, देखें अगर वो आएंगे तो वो ईद पे ही आएंगे क्योंकि वो पढ़ाते हैं तरावियाँ। ये भी बड़ा मतलब एक फ़न हो जाएगा कि माशाल्लाह वो भी मेरे साथ होंगी। तो क्या कहते हैं, फिर फैमिली गेट टुगेदर्स होंगी, फिर रमज़ान में इफ्तारियाँ होंगी। तो जैसा कि अभी मैं मजाक में मेरे बच्चों को ये कह रही कि मैं हूँ और ये मेरे समोसे हैं और मैं समोसे बना रही हूँ, पार्टी नहीं कर रहे। तो बाकी ये कि रमज़ान की बरकतें जो हैं वो आपको पता है जितना हो सके आप समेटें। और क्या कहते हैं, रमज़ान में तो यही होता है ना कि आप लोगों ने मतलब जितनी कोशिश हो कि जितनी इबादत आप कर सकें तो उतनी करें। कोशिश तो करते हैं हम भी कि अल्लाह मियाँ हम लोगों को इस चीज़ की तौफीक दे के हम लोग भी इबादत कर सकें पूरी। मेरी कोशिश होती है कि मैं एटलीस्ट पूरा रमज़ान में एक कुरान पाक तो ख़त्म करूं जैसे तैसे भी, क्योंकि आपको पता है यहाँ बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आफ्टर इशा ना पूरा घर सुनसान होता है तो मैं फिर ना बैठ के अपना कुरान पाक वगैरह पढ़ती हूँ। और फिर हम लोग यहाँ पर मस्जिदों में तो खैर यहाँ एक बड़े मज़े की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह जिस जगह पे मैं रहती हूँ यहाँ पे हम लोगों को इस चीज़ की बड़ी मतलब फ़ायदे हैं। यहाँ पे इतनी मस्जिदें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मस्जिदें हैं कि हम लोग यहाँ पे हर मस्जिद जो है वो अफ्तारी भी देती है एवरीडे और सहरी भी देती है एवरीडे। तो वो जिनका दिल करता है वो जाके वहाँ पे बैठ के खाया जो रहती हैं, मतलब जैसे लोग तरावियाँ पढ़ते हैं। जी जैसे मैंने बताया थी आपको कि लोग यहाँ पे इत्तिकाफ़ में माशाल्लाह बैठने वाले बैठते हैं और पूरी इबादत मतलब यहाँ भी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ भी चांद रात होती है, तो जैसे पाकिस्तान होती है वैसे तो नहीं होती, लेकिन कोशिश करते हैं वैसे यहाँ पे सेलिब्रेट करने की। तो इंशाल्लाह आपको अल्लाह खैर करे, खैर का वक्त आए आपको चांद रात भी दिखाएंगे और मस्जिद का भी विज़िट करवाऊंगी आपको इंशाल्लाह कि यहाँ पे कैसे किस तरह मतलब लोग आते हैं और किस तरह मतलब यहाँ पे पता है वो कि जी बिज़ी लाइफ है और बिज़ी लाइफ के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह इस मंथ में प्रॉपर जो है वो इबादत और उसका पूरा एहतमाम किया जाता है। और आप यकीन करें कि इतनी खुशी होती है कि हम लोगों ने अमेरिका तक में जो है ना अपना इस चीज़ को ना कायम रखा हुआ है अपने कल्चर को, तो बड़ी खुशी होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ से हमारे बच्चे बहुत सीखते हैं। और एक महीना हमारे लिए भी थोड़ा टफ होता है क्योंकि जाहिर बात है बच्चों का स्कूल भी होता है, जॉब्स भी होती हैं, तो फिर उसमें हम लोगों की नींद भी पूरी नहीं होती है और काम तो रुकते नहीं है ना, काम करेंगे तो खाएंगे ना, तो काम तो नहीं रुकते ना। तो यहाँ पे ये सब चलता है और 1 मंथ और फिर हमारे मतलब माशाल्लाह से गेट टुगेदर्स इफ्तारियाँ भी होती हैं जिसमें बड़ा मज़ा आता है। मुझे इफ्तारी करने का पता नहीं क्यों बड़ा मज़ा आता है लोगों के घरों में, क्योंकि मुझे लगता है कि इफ्तारी करने से ना आपको पता चलता है कि रमज़ान क्या है, रमज़ान की मतलब रमज़ान में आप किस तरह मतलब जाते हो तैयार होके और वहाँ जाके आप खाते हो उनके घर में, और उनको भी सवाब होता है और हम लोगों को भी सवाब होता है। तो हम लोग भी करते हैं। और यहाँ पे ज़रा मसला ही होता है कि वही ऑफ कोर्स जैसे बताया कि आपको वीकेंड्स का ज़रा इशू होता है। तो वीकेंड तो देखिए आप 4 ही आएंगे कि 4 क्या
8 लगा लें, हाँ, क्योंकि संडे और सैटरडे संडे 6 लगा लें, 8 लगा लें। तो वो फिर हम लोगों ने भी करनी होती है, अभी मेरी सिस्टर भी है, मेरा ब्रदर भी है, तो फिर बाकी फ्रेंड सर्कल भी है, तो फिर वो हम लोग कोशिश करते हैं कि वीकेंड्स के अलावा भी ना हम लोग आपस में जितने भी सारे मतलब हैं, हम लोग कोई वर्क डे भी रख लें, तो हम वर्क डे में भी कर लेते हैं। तो वो कोई इतनी बात नहीं, कि ऑफ कोर्स अपने तरावियों से पहले जाना, तो मोस्टली पीपल यहाँ पे तरावियाँ पढ़ते हैं। तो बाकी ये कि होप करती हूँ कि आपको हमारे यहाँ का मेरे स्टाइल में रमज़ान की प्रेपरेशन जो है वो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करें। हुरम तो मेरी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।